अच्छा, अब हमारे पास है पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर तो एक ही इंसान जो बिज़नेस को रन कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होता, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बिज़नेस है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जिसमें एक ही इंसान बिज़नेस को ओन, रन, ऑपरेट और मैनेज कर रहा होता है। जहाँ 2 बंदे आ जाएँ या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। अब पार्टनरशिप में म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट का मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रॉपर क्या होती है कि डिसाइड किया जाता है एक पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 डिसाइड किया जाता है कि इसका कितना परसेंट, फॉर एग्जांपल इसने कहा मेरा 20% रेशियो होगा कैपिटल का, इसने कहा मेरा 80% रेशियो होगा कैपिटल का। अब इसी इसी चीज की कैपिटल इन्वेस्ट करने की बेस पर ही डिसीजन लिया जाएगा कि अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो इसको 20% बेयर करना पड़ेगा लॉस, और 20% ही अचीव करना पड़ेगा उसको प्रॉफिट, और इसके लिए 80% ही लॉस बियर करना पड़ेगा एंड 80% ही इसको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ये हमारे पास होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट जो किया जाता है वो हम रिटन भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा मेथड है वो रिटन होता है। ओरल इसलिए नहीं अच्छा क्योंकि वो रिस्की होता है। उसमें हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर में एक बंदा मुकर जाए कि मैंने ये वाली बात नहीं की और दूसरा कहे हाँ यही बात है। थर्ड हमारे पास आता है प्रॉफिट मोटिव। मैंने आपको बताया कि जो पार्टनरशिप की डीड होती है वो होती ही प्रॉफिट मोटिव है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मोटिव होता है। कोई भी बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करता कि हमें नुकसान हो, हर किसी का यही पर्पस होता है कि हमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का भी फैसला इसी चीज पे होगा कि किसका कितना कैपिटल इन्वेस्ट है। एग्जाम्पल, अगर अली ने मशीनरी परचेज की है अपनी बिजनेस के लिए और अहमद नहीं मौजूद उस टाइम पर, लेकिन उसमें हिस्सा अहमद का भी होगा क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी चल रही है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें दोनों में से कोई भी एक एक्शन लेगा तो दूसरा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सप्लायर को जब पे करने की बारी होगी तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, दिस इज द म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अब हमारे पास है ना ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर तो एक कंपनी डेट लिया हुआ है और कंपनी के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने डेट को उतार सके। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास एसेट्स हैं 2.5 मिलियन, लेकिन उसका जो डेट है वो 4 मिलियन है, यानी डेट इज मोर देन देयर एसेट्स। डेट उनके एसेट से ज्यादा है। अगर तो कंपनी अपने एसेट्स सेल कर भी दे फिर भी 1.5 मिलियन रहता है उनको डेट उतारने के लिए। अब इस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपने पर्सनल एसेट सेल करने पड़ते हैं उस डेट को पे ऑफ करने के लिए। ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि दोनों पार्टनर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अगर तो बिजनेस इतना पैसा नहीं दे रही कि उनके डेट या लोन को रिकवर करे तो वो अपने पर्सनल एसेट सेल करें और उस लोन या डेट को रिकवर करें। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फिर वहाँ पर शेयर्ड मैनेजमेंट है। शेयर्ड मैनेजमेंट में हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्ड मैनेजमेंट क्या होती है। ये दोनों को मिलकर हायर करना होता है, फायर करना होता है एम्प्लॉयज़ को, दोनों के म्यूचुअल डिसीजंस होते हैं। मशीनरी परचेज कर रहे हैं या कुछ भी परचेज कर रहे हैं, न्यू ब्रांच ओपन करनी है यानी एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन का डिसीजन है कोई, तो इसके लिए इनको शेयर्ड डिसीजंस लेने होते हैं। टेकिंग लोन्स यानी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए म्यूचुअल डिसीजन करना पड़ता है। ये इसका सबसे मेन ड्रॉबैक होता है। इसको आप ड्रॉबैक में भी लिख सकते हैं यानी डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ये हमारे पास था पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। छोटू सा था, ईज़ी सा था, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बहुत ईज़ी सा ये फॉर्म ऑफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द बिज़नेस है।